तो वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी के अपने चैनल यस की एम स्टडी बार फिर से स्वागत है। और अच्छी तरीके से आपको देखिए, इतनी अच्छी तरीके से हमने आपको पिछला वन शॉट वीडियो बताया था। अब इसमें भी हम वन शॉट वीडियो बनाएंगे, थोड़ा वीडियो लंबी बनेगी, सभी लोग जुड़े रहेंगे क्योंकि लास्ट तक में आपको इस देखिए वैद्युत फ्लक्स था गॉस के प्रमेय, ये टॉपिक से आपको जितने भी प्रश्न बन रहे हैं सारे प्रश्नों को आपको बताएंगे। यानी चैप्टर 2 पूरा ही एक वीडियो में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। कक्षा 12 भौतिक विज्ञान आपके अंदर से सारा डर समाप्त कर दिया जाएगा आज, ठीक है। मेरे पेरेंट्स, आपको जुड़ना है तो आपके लिए यही करना चाहिए। खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, खोल दे पंख मेरे कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। मेरे पेरेंट्स, अगर आपको कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस यह नहीं है कि लोग आपको पसंद करेंगे, कॉन्फिडेंस यह है कि जब वो पसंद ना भी करें तब भी आप ठीक हों, ठीक है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके लिए लगता है कि देखिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहेगा, दम रहेगा, आप लोग बहुत लोग आपको गलत समझेंगे, लेकिन आपके अंदर ऐसा जुनून होना चाहिए कि हम 95% ला सकते हैं मेरे पेरेंट्स, तो आपको अच्छी तरीके से वहां पर 95% मिल सकता है। तो ये चीजें हैं आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे पेरेंट्स। आपको हम यही बार बार कहते हैं कि आप अच्छी जगह पर आए हुए हैं और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। तो चलिए, अब इसी के साथ आपके सामने एक महत्वपूर्ण न्यूज़ क्या है कि अब आपकी skmstudyclasses.com वेबसाइट जो है आपकी, और skm टेलीग्राम चैनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तुरंत जाइए, तुरंत जाइए वहां से, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए और तुरंत फिर वापस आ जाइए। चलिए, अब आपको हम बताते हैं। अब देखिए, बहुविकल्पी प्रश्न की बात करेंगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में आया हुआ प्रश्न, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। तो मेरे पेरेंट्स, देखिए 4 ऑप्शन आपको, आप लोग अगर आंसर मालूम हो तो आंसर भी देते चलिएगा, क्योंकि हम आपके कमेंट का इंतजार करते हैं और आपको वहां पर देखते हैं कि कौन बच्चा हमारा कमेंट कर रहा है, कौन बच्चा नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आपको ऐसी ठीक है। तो चलिए, अभी तो शुरुआत ही की है, अभी आपको बहुत सारी चीजें इसमें बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, वेबर, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट मीटर या न्यूटन प्रति कूलाम। तो देखिए, अगर इसके आंसर की बात करते हैं, आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो हमारी तरफ से आंसर क्या कर निकल कर आ रहा है, वोल्ट मीटर इसका आंसर होगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। एक बंद पृष्ठ के भीतर, एक बंद पृष्ठ के भीतर यन वैद्युत ध्रुव स्थित है, ठीक है। तो बंद पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स होगा, तो बंद पृष्ठ निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या होगा मेरे पेरेंट्स, ठीक है। तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, 2q अपान एप्सिलॉन नॉट, या माइनस 2q अपान एप्सिलॉन नॉट, या शून्य। तो आंसर की बात करेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप देखिए अभी आप लोग पहली सीढ़ी चल रहे हैं, जिंदगी की अपनी लाइफ की पहली सीढ़ी चल रहे हैं। तो देखिए, जिंदगी जो है आपकी, जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। अगर आप खिलाड़ी बेहतरीन होंगे, लाइफ में अगर सक्सेस पाना चाहेंगे, तो आपके साथ जिंदगी बहुत ही खेलेगी, ठीक है। क्योंकि आप खिलाड़ी बेहतरीन हैं, दर्द सबके एक से हैं, जो दर्द हैं सबके एक से। देखिए स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट जुड़े होंगे, सबके लिए सेम पढ़ाई कराई जा रही है। तो अब उसमें से कुछ लोग होंगे जो टॉप कर जाएंगे, कुछ लोग होंगे जो आ, नीचे ले जाएंगे, या कुछ लोग होंगे जो मिडिल में ही रह जाएंगे। तो दर्द सबके एक हैं, मगर हौसले सबके अलग अलग हैं। जिसके अंदर जुनून होगा, जिसके अंदर पागलपन होगा, वही आगे जाएगा, ठीक है। कोई हताश होके बिखर जाता है, तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। तो अगर आप संघर्ष करते हैं तो आप निखर जाएंगे, अगर आप थक कर हार कर बैठ जाएंगे तो आप बिखर जाएंगे। तो ये चीजें हैं आपके लिए बताना, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न में से किसमें R0 के अनुक्रमानुपाती होती है? तो देखिए, इसमें से आप 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, बिंदु आवेश, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत आवेश की अनंत समतल चादर, या रेखी आवेशित तार। तो इसके आंसर की बात करें, आंसर क्या हो जाएगा, रेखी आवेशित तार, ठीक है। आगे हम अति लघुत्तरीय प्रश्न की बात करेंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो स्थिर वैद्युतिकी में, किसमें, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए। किसके, गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए, ठीक है। तो गॉस का नियम देखिए क्या होता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो आपको अच्छी तरीके से हम बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चलिए आगे आपको बताते हैं कि नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, जो हमारा गॉस का नियम है, इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से, किसके, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई, यानी कि ध्यान से समझिएगा थोड़ा, ठीक है। ध्यान समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई
उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश q का 1/ε0 गुना होता है। ठीक, अर्थात फाई ई बराबर q/ε0 q इंटू 1/ε0। ठीक है, जहां ε0 क्या है, निर्वात वायु की वैद्युतशीलता है, यानी कि जो उसका आवेश होगा परिबद्ध, वो यानी फ्लक्स जो होगा वो आवेश का q/ε0 गुना होता है, यानी कि 1/ε0 गुना होता है। तो ये आपको अच्छी तरीके से समझ आना है। चलिए आगे आपको बताते हैं। एक बंद पृष्ठ के भीतर n वैद्युत द्विध्रुव रखे हैं, तो बंद पृष्ठ के निर्गत कुल फ्लक्स कितना होगा? तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अभी ये प्रश्न आपके बहुविकल्पी में भी आया था। ठीक है, चलिए एक गॉसियन पृष्ठ के अंदर 3q माइनस 2q प्लस q तथा प्लस 2q आवेश रखे गए हैं। पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? पृष्ठ से परिबद्ध कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा? फाई ई बराबर q/ε0 इज इक्वल टू 3q माइनस 2q प्लस q/ε0। ठीक है, तो बराबर टोटल क्या हो जाएगा? 4q/ε0। ये आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। सिग्मा आवेश घनत्व वाले सिग्मा आवेश घनत्व वाले किसी अनंत विस्तार के सम आवेशित पृष्ठ के निकट r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र लिखिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र ई बराबर क्या हो जाएगा? σ/2/ε0, जहां ε0 क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। क्या है? निर्वात की वैद्युतशीलता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से समझा रहे हैं। अगर आपको समझ में आ जाए तो आपको लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है। ठीक है, जब तक किसी काम को किया नहीं जाता, मेरे पेरेंट्स आप लोग ध्यान दे लीजिए, जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। अगर आपको असंभव लग रहा है कि हम 90% नहीं पाएंगे तो आप नहीं पाएंगे। अगर आपको लग रहा है कि आप 95% पा लेंगे, अगर आपके अंदर हौसला आ जाए, जुनून आ जाए, तो आप पा सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। ठीक है, चलिए एक खोखले बेलन के भीतर लघुत्तरी प्रश्न फर्स्ट की बात करेंगे। इसमें आपको देखिए लघुत्तरी फर्स्ट, लघुत्तरी सेकंड, दीर्घोत्तरी और आंकिक प्रश्न भी पूछे जाते हैं। सारे टाइप के प्रश्नों को आपको कराएंगे। बिल्कुल भी घबराइए मत मेरे प्यारे फ्रेंड्स, हम आपके साथ हैं। हम आपके साथ हैं तो क्या गम है। तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से करते चले जाएंगे। देखिए मेरे पेरेंट्स, एक खोखले बेलन के भीतर, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर करके जाइएगा, कमेंट जरूर करके जाइएगा। एक खोखले बेलन के भीतर क्यू कूलाम आवेश स्थित है। क्या? क्यू कूलाम आवेश स्थित है। तो यदि बेलन के वक्री पृष्ठ से क्या? यदि बेलन के वक्री पृष्ठ से 5 वोल्ट मीटर वैद्युत मीटर, ठीक है, 5 वोल्ट मीटर वैद्युत फ्लक्स संबंधित हो, ठीक है, संबंधित हो, तब बेलन के किसी एक समतल पृष्ठ से कितना वैद्युत फ्लक्स संबंधित होगा? तो गॉस के प्रमेय के अनुसार चलिए आपको हम बताते हैं। गॉस के प्रमेय के अनुसार क्या होता है? खोखले बेलन से बंद वैद्युत फ्लक्स जो होता है फाई बराबर q/ε0 होता है। तो ये आपको मालूम होगा। यदि फाई 1 तथा फाई 2 क्रमशः बेलन के समतल पृष्ठ के दोनों ओर निर्गत फ्लक्स हों, यानी अगर हम कोई बेलन बना देते हैं, एक तरफ फाई 1 फ्लक्स निकल रहा है, एक तरफ फाई 2 फ्लक्स निकल रहा है और बीच में q है, टोटल हमारा क्या है? फाई है। ठीक है, तो आपको समझाएंगे अभी। चूंकि बेलन के दोनों सिरों पर क्या है? समान फ्लक्स निर्गत होता है, अतः फाई 1 बराबर फाई 2, यानी कि फाई प्लस 2 फाई 1 बराबर q/ε0 बराबर 2 फाई 1 बराबर q/ε0 माइनस फाई। अतः समतल पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा? फाई 1 बराबर हाफ q/ε0 माइनस फाई। ये आपका आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है। गॉस के नियम की सहायता से, किसके? गॉस के नियम की सहायता से बिंदु आवेश के कारण, किसके कारण? बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर, ठीक है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ठीक है, तो गॉस के प्रमेय के द्वारा किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। ठीक है, तो कैसे प्राप्त करेंगे? ठीक है, देखिए, लेकिन यहाँ पे देखिए माना बिंदु ओ पर, यहाँ पर माना बिंदु ओ पर आवेश क्यू स्थित है। क्या स्थित है? आवेश क्यू स्थित है, जिसके कारण देखिए हमारा क्या है? माना बिंदु ओ पर, यहाँ देखिए आपको थोड़ा चित्र में दिखा देते हैं। बिंदु ओ है जहाँ पर क्या है? क्यू स्थित है। ठीक है, जिसके कारण आर दूरी पर क्या है कि स्थित बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। हम बिंदु ओ के केंद्र मानकर, बिंदु ओ क्या मानते हैं? केंद्र मान लेते हैं। आर त्रिज्या गोली गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। ठीक है,
तो अगर इसको हम केंद्र मान लेते हैं, r त्रिज्या के गोलीय गॉसियन पृष्ठ की हम क्या करते हैं, तुलना कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, कल्पना करने पर क्या होगा, जिस पर बिंदु P स्थित है, यदि ds बिंदु P पर अल्पांश क्षेत्रफल है तो अल्पांश क्षेत्रफल से निर्गत वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, क्या होगा, डी फाई बराबर क्या होगा, ई डॉट डी एस, ई डॉट डी एस हो जाएगा, ठीक है। यानी डी फाई बराबर ई डॉट डी एस। अतः संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा। देखिए हम यहाँ पर समाकलन करते हैं, क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, समाकलन करने का काम करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आपको बताते हैं समाकलन कैसे होगा। देखिए परंतु गॉस के नियम से संपूर्ण बंद पृष्ठ से जो निर्गत फ्लक्स होगा फाई बराबर सिग्मा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे, ठीक है, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। चलिए आगे आपको बताते हैं। समीकरण 1 और 2 से क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, समीकरण नंबर 3। चूंकि गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, किसके, गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत त्रिज्या दिशा में बाहर की ओर होगा तथा प्रत्येक बिंदु पर स्थित अल्पांश का क्षेत्रफल क्या होगा, चलिए भी इसी दिशा में होगा, यानी कि थीटा बराबर 0 डिग्री। तो क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एस कॉस थीटा, यानी कि कॉस 0 अंश का मान क्या होता है, 1 होता है, तो क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस क्या हो जाएगा हमारा, ई डी एस क्या हो जाएगा, क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। अब यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं, पुनः चूंकि गोलीय पृष्ठ का प्रत्येक बिंदु आवेश क्यू से समान दूरी पर है, क्या है, क्यू से अगर समान दूरी पर है तो अतः पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एक समान होगा। अतः क्या हो जाएगा, ई बाहर हो जाएगा, ds बराबर क्या हो जाएगा, क्यू पान एप्सिलॉन नॉट, ई स्थिर या नियत हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक क्षेत्र पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो अब देखिए इसका मान क्या होगा, क्योंकि ये देखिए क्षेत्रफल होगा, सरफेस होगा, तो गोले का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, आपको मालूम होगा, क्यू पान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो क्लोज इंटीग्रल ds संपूर्ण बंद गोली गॉसियन पृष्ठ का क्षेत्रफल है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर। ये आपका आंसर निकल कर आएगा, जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पढ़ेंगे, जो वेरी वेरी मोस्ट वीआईपी प्रश्न है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए, अब देखिए अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो ठीक है, सक्सेसफुल अगर बनना है तो अलर्ट रहिए, हमेशा अलर्ट रहिए, दुनिया आपको स्मार्ट बना देगी, ठीक है। चलिए हमेशा अलर्ट रहना है आपको, कहीं भी आपको धोखा नहीं खाना है, ठीक है। अगर आपका एग्जाम चल रहा है तो आपको अलर्ट होकर आप पढ़ाई करनी है, ठीक है। यानी सक्सेसफुल बनना है तो अलर्ट रहिए, दुनिया आपको स्मार्ट बना देगी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए अगला क्या है हमारा, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसी आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए। वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है, इसे आवश्यक सूत्र देते हुए समझाइए, अथवा वैद्युत फ्लक्स तथा वैद्युत क्षेत्र में संबंध लिखिए, वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए, ठीक है। चलिए आगे बताते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, वैद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए वैद्युत फ्लक्स होता क्या है, तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित, कहाँ, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा, मान लीजिए कोई काल्पनिक हमारा क्षेत्रफल है, जैसे मान लेते हैं कोई हमारा चादर रखी हुई है, गोला रखा हुआ है, ठीक है। पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में, कहाँ, अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। यदि हमारा मान लेते हैं कोई गोला है, अब इस गोले से जो हमारी वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, जितनी मात्रा में निकलेंगी वह उसका क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वैद्युत फ्लक्स कहलाएगा, जिसे फाई ई से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में, किसमें, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक स्वेच्छ पृष्ठ स्थित है, ठीक है, तथा डीए एक पृष्ठ अवयव है। तो पृष्ठ के अवयव डीए को एक क्षेत्रफल वेक्टर डीए से निरूपित कर सकते हैं, जिसका परिमाण पृष्ठ अवयव का क्षेत्रफल डीए है, ठीक है। अभी आपको सारी चीज समझाएंगे, ठीक है। अब देखिए इसकी दिशा बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश है। माना कि पृष्ठ अवयव डीए की स्थिति पर, पृष्ठ अवयव डीए की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र ई है, तब अदिश गुणन ई डॉट डी ए अवयव से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है, क्या कहलाता है, जाने वाला वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ए ई डॉट डी ए होता है, ठीक है, जहां इंटीग्रेशन ए संपूर्ण पृष्ठ के लिए पृष्ठ समाकलन है, ठीक है। यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई तथा क्षेत्रफल डी ए के बीच कोण थीटा हो तो
देखिए क्या बनेगा यहाँ से ई डॉट डी ए कॉस थीटा, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। यहाँ से देखिए ये हमारा बाहर हो जाएगा, ये दोनों क्या हो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। तो डी ए बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा डी ए बचेगा। तो यहाँ से अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा 1 है यहाँ पे, ठीक है। अगर 1 है ए के सापेक्ष अगर समाकलन करेंगे तो ए हो जाएगा। जैसे 1 रहता है एक्स के सापेक्ष समाकलन करते हैं तो क्या होता है यक्स हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ क्या होगा ए होगा। यहाँ से आपको टोटल फ्लक्स निकल गया, ठीक है। तो ई ए कास थीटा हो जाएगा। इसका मात्र क्या होता है मीटर स्क्वायर प्रति कूलम अथवा वोल्ट मीटर होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपके लिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न भी आता है जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट। हमने किसी भी प्रश्न को इसमें छोड़ने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि अगर हम छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए प्रश्न भी छूटेगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है मेरे पेरेंट्स, कोई प्रश्न को छोड़ना नहीं। जिस तरीके से हम नहीं छोड़ रहे हैं तो आपको इन प्रश्नों को छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि वैद्युत स्थैतिकी में, किसमें, वैद्युत स्थैतिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए। गॉस के प्रमेय को पूरा लिखना है। इसकी सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक है। किस पर निकालनी है, इसकी सहायता से अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। चलिए अनंत विस्तार की समावेशित समतल प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, मान लेते हैं माना अनंत विस्तार की एक समान धनावेशित अचालक समतल प्लेट पी क्यू आर एस, देखिए यहाँ पे चित्र पर लिखा होगा पी क्यू आर एस, ठीक है, के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, ठीक है। तो इस आवेशित चादर के निकट आर दूरी पर स्थित बिंदु ओ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ मान लेते हैं कोई बिंदु हमारा आर है, तो यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स अगर खुद पे भरोसा हो तो आप हर मुसीबत निकल सकते हैं, हर मुसीबत से निकल सकते हैं। अगर आपके अंदर भरोसा है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप उस मुसीबत से निकल सकते हैं। आपको हर एक मुसीबत से लड़ना होगा, आपको हर एक मुसीबत से डरना नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं डरना है, क्योंकि आजकल जो हमारे बच्चे हैं वो बहुत डर जाते हैं कि एग्ज़ाम में हम कैसे पास होंगे, कैसे सही करेंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों हम आपको बता दें कि अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे तो आपकी मुसीबत एक कदम कम होगी, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा सिलेबस है तो आप सिर्फ 5 क्वेश्चंस को एक दिन में पढ़ कर देखिए, आपको याद होता है कि नहीं याद होता है। ज़रूर से ज़रूर उस प्रश्न को आप याद कर लेंगे तो आपकी एक मुसीबत तो गई कि हाँ हम याद कर सकते हैं। हमारे अंदर से डर गया, अब डर गया तो अब आपके सामने जीत का डर आएगा। अब जीत आपसे डरेगी कहीं, है जीत तो नहीं गया, डर आपके पीछे लगा रहेगा, आप जीत के पीछे लगेंगे, ठीक है। चलिए आगे क्या है हमारा, माना कि चादर के दूरी ओर, ठीक है, दूसरी ओर बिंदु ओ के सम्मित एक बिंदु ओ डैश है। मान लेते हैं एक चादर का एक ओर क्या है ओ है, दूसरी ओर क्या है ओ डैश है, ठीक है। अब इस चादर के आर पार एक गॉसियन बेलन की कल्पना करते हैं। अब यहाँ पर एक क्या करते हैं, एक बेलन की कल्पना हमने कर ली है, ठीक है। अब क्या करते हैं, माना बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल ए है, चादर का अनंत विस्तार की है, चादर क्या है अनंत विस्तार की है, अतः चादर के समीप दोनों ओर सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र ई का परिमाण समान तथा दिशा के अभिलंबवत होगा, ठीक है। जब अभिलंबवत होगा तो बाहर की ओर होगी, क्या होगी बाहर की ओर होगी। यदि चादर धन आवेशित है तो क्या हो जाएगा फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ए ई डॉट डी ए प्लस इंटीग्रेशन ई डॉट ए। हम दोनों तरफ का क्या लिखेंगे, क्षेत्रफल निकाल लेंगे। अब देखिए बेलन के दोनों सिरों ओ और ओ डैश पर ई तथा डी ए समांतर हैं। अगर समांतर है तो एंगल हमारा की 0 डिग्री बनेगा, तो यहाँ से ई डी ए हो जाएगा। अब यहाँ से मान रखेंगे फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डी ए प्लस इंटीग्रेशन ई डी ए, क्या हो जाएगा हमारा 2 ई ए हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। तो गॉसियन बेलन के वक्रीय पृष्ठ से, ठीक है, किसके गॉसियन बेलन के वक्रीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स शून्य है। क्या है वैद्युत फ्लक्स हमारा क्या है शून्य है, क्योंकि पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, किस पे पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर ई व डी ए परस्पर क्या है लंबवत हैं। अतः गॉसियन बेलन से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, जो गॉसियन बेलन से गुजरने वाला जो टोटल फ्लक्स होगा फाई ई 2 ई ए होगा, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। तो गॉसियन प्रमेय से क्या हो जाएगा हमारा फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, यहाँ क्यू बराबर क्या हो जाएगा सिग्मा ए हो जाएगा, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे मान रख देंगे सिग्मा ए का, तो सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो अब समीकरण 2 और 3 की तुलना करते हैं तो क्या होगा, देखिए अगर समीकरण नंबर 2 और 3 की तुलना कर दें, ये हमारा क्या है 2 है, ये हमारा क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर तुलना कर देते हैं तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा 2 अपान सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि ई बराबर, अगर ई बस का मान निकालेंगे तो सिग्मा अपान 2 अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ए से ए क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब कुछ आंकिक प्रश्नों को भी आपको पढ़ा देते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमारा जो पहला आंकिक प्रश्न है क्या है, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र ई, वैद्युत स्थैतिक क्षेत्र ई 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप में रखने पर पृष्ठ यस 10j कैप से होकर कितना फ्लक्स बाहर आएगा, ठीक है। तो दिया क्या है, ई बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप तथा यस बराबर 0i कैप प्लस 10j कैप प्लस 0k कैप, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या हो जाएगा ई डॉट डी एस। तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे देखिए आई का मान तो दिया नहीं था तो 0i कैप रख देंगे, जे का मान दिया है तो 10j कैप प्लस 0 के का मान दिया नहीं तो 0k कैप रख देंगे। तो यहाँ से अब इसका अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा, टोटल 40 वोल्ट आएगा। देखिए 2 का 0 हम करेंगे 0, 4 का 10 करेंगे तो 40, इसका करेंगे तो इसमें 0 हो जाएगा। टोटल हमारा क्या हो जाएगा 40 वोल्ट बचेगा। चलिए आगे आपको बताते हैं अगला प्रश्न, देखिए क्या है। अगला प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। देखिए ये भी प्रश्न आपको अच्छी तरीके से कर लेना है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली गॉसियन पृष्ठ के, ठीक है, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोली गॉसियन पृष्ठ के केंद्र पर बिंदु आवेश के द्वारा, किसके द्वारा, बिंदु आवेश के द्वारा उत्पन्न वैद्युत फ्लक्स 1.0 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम है, ठीक है। तो ज्ञात क्या करना है हमें, यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तब पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजरेगा, और बिंदु आवेश का मान ज्ञात करना है इसमें हमें, ठीक है। चलिए हम जानते हैं कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ की त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता, अतः यदि गॉसियन पृष्ठ की त्रिज्या 2 गुनी कर दी जाए तो पृष्ठ का वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, तो क्या होगा हमारा अपरिवर्तनीय रहेगा, क्योंकि जो फाई है केवल यह आवेश पर निर्भर करता है, त्रिज्या पर निर्भर नहीं करता है। आप त्रिज्या चाहे 2 गुनी कर दीजिए 3 गुनी कर दीजिए, इससे उस पर फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। फाई बराबर क्या हो जाएगा, -1.0 × 10³ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। तो यहाँ से त्रिज्या क्या हो जाएगी 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। गॉस का प्रमेय के अनुसार फाई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, क्या हो जाएगा क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। क्यू बराबर क्या हो जाएगा फाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाएगा -1.0 × 10³ इंटू 8.854 × 10⁻⁻12। यहाँ से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा -8.85 × 10⁻⁻9 कूलम। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा -8.85 × 10⁻⁹, ठीक है। चलिए इसमें एक और प्रश्न की बात कर लेते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखिए आपको इसमें से कोई भी टॉपिक हम छोड़े नहीं है, ठीक है। वन शॉट वीडियो का मतलब ये होता है कि आप उस टॉपिक से सारे प्रश्न को बता दीजिए, जितने भी प्रश्न आपको बनेंगे। तो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो चलिए अब देखिए आपको क्या करना होगा, अपने अंदर छोटा सा बदलाव करना होगा। हर छोटा सा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। अभी आप तक आप फोन चला रहे थे, मोबाइल चला रहे थे, घूम रहे थे, टहल रहे थे, सब बंद कर दीजिए, बिल्कुल टोटल बंद कर दीजिए, अपनी पढ़ाई पर लग जाइए, क्योंकि एक छोटा सा बदलाव बड़ी कामयाबी का क्या होता है हिस्सा होता है, ठीक है। तो एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार का, कोई अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधे तार का रैखिक आवेश घनत्व, रैखिक आवेश जो घनत्व है 10.0 × 10⁻⁸ कूलम प्रति मीटर है। तार से 2 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो रैखिक आवेश से दूरी क्या होगी, r बराबर 2 सेंटीमीटर, ठीक है। 2 × 10⁻⁻2 मीटर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो यहाँ से सेंटीमीटर में दिया है तो बदल जाएगा, यानी कि 10⁻⁻2 हो जाएगा। तो 2 × 10⁻⁻2 मीटर हो जाएगा। तो रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा बराबर 10.0 × 10⁻⁸ कूलम प्रति मीटर। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, ई बराबर 1/4πε0 × 2πr, ठीक है। यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 2 × 9 × 10⁻9 इंटू 10.0 × 10⁻8/2 × 10⁻2। यहाँ से टोटल कट जाएगा 2 से 2 और बचेगा क्या 9 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं।
और आपको इतनी अच्छी तरीके से सारी चीज़ों को क्लियर किया गया है। अगर आपको अच्छी लगे तो एक बार लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है? कितना भी पकड़ो फिसलता ज़रूर है, ये वक़्त है साहब बदलता ज़रूर है। अपने वक़्त को बदलिए, अपनी किस्मत को बदलिए। आज 25 मिनट जितना वीडियो हमने बताया, अगर आप इतनी समय तक रुके रहे, तो आपको कुछ न कुछ ज़रूर मिला होगा। तो स्टूडेंट्स आपको ज़्यादा चैनल को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।